अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 चैप्टर जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री के, तो थर्ड चैप्टर जो है वो उसका आगाज़ करता हूँ आज। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, यानी जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं उन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। जो मिसाल के तौर पर मीथेन CH4, मीथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। ऐसी बेंजीन C6H6 ये भी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें भी कौन से एलिमेंट है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जिनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड सेकंड इनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इनके माखूज कंपाउंड्स, यानी वो कंपाउंड जो हम हाइड्रोकार्बन से ड्राइव करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हम हाइड्रोकार्बन से ड्राइव करते हैं, उनमें से अखज़ करते हैं, उनसे तैयार करवाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 तरह के कंपाउंड हैं। मैं अगर डेफिनेशन बताऊं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में केमिस्ट्री की, उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन इसकी क्या कर सकते हो आप लोग? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरू में पुराने वक्तों में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनके बारे में ये ख्याल था साइंटिस्ट का कि वो सिर्फ एनिमल से और प्लांट से हासिल होते हैं, यानी हम उनको खुद तैयार नहीं कर सकते। एनिमल के जिस्म के अंदर होते हैं या प्लांट्स के जिस्म के अंदर होते हैं। बल्कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस जैकोब बर्जीलियस। इसने एक थ्योरी पेश की थी, और थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, उर्दू में भी यही, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने थ्योरी ये पेश की थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में हम नहीं बना सकते, बल्कि ये जानवरों और पौधों के जिस्म के अंदर खुद तैयार होते हैं। एक ऐसी पुरअसरार फोर्स है, एक ऐसी खुफिया फोर्स है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात नहीं आती। कुदरत पौधों के जिस्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर रही है, कुदरत जानवरों के जिस्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर रही है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये प्लांट्स के जिस्म के अंदर, एनिमल्स के जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर पैदा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ये कुदरती तौर पर जो है वो एनिमल्स के और प्लांट्स के बॉडी में बन रहे हैं। ये बंदा थ्योरी पेश कर रहा है बर्जीलियस कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हम उनको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते।
अगर करना भी चाहे तो इतनी फोर्स लगेगी, वाइटल फोर्स, इतनी फोर्स चाहिए कि वो इंसान के बस में नहीं है। यानी इसके कहने का मतलब था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम तैयार नहीं कर सकते लेबॉर्ट्री में। साइंटिस्ट ने तैयार करना भी छोड़ दिया कि जब बना ही नहीं सकते तो ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर बेटा 1828 में एफ वूहलर नामी एक साइंटिस्ट था, वूहलर, ये अमोनियम सायानेट को गर्म करता है। अमोनियम सायानेट का फार्मूला है NH4CNO। अमोनियम सायानेट, जब वो इसको हीट करता है तो हीट करने से बेटा क्या होता है कि ये यूरिया में चेंज हो जाता है। यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2 यूरिया। ये जस्ट एटमों की रीअरेंजमेंट हुई है। रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि ये NH4 था तो 2H जो है वो इस N के साथ लग गए, तो ये भी NH2 और ये CO। सिर्फ इसको बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट। केमिस्ट्री में वो एक ही कंपाउंड है, उसी के एटम जो हैं वो इधर उधर हुए हैं, तो एक नया कंपाउंड जो है वो यूरिया तैयार हो गया। अब जो यूरिया है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उससे पहले ये जानवरों के पेशाब से हासिल होता था, एनिमल यूरिन। जो एनिमल्स का पेशाब होता है उसके अंदर यूरिया होता है, ठीक है। यूरिया वो पानी में हल होकर वो बाहर निकलता है, वेस्ट है हमारे जिस्म के अंदर। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 1828 से पहले यूरिया जानवरों के पेशाब से ही हासिल होता था, उसमें पाया जाता है। लेकिन जब इसने 1828 में इस वूलर ने अमोनियम सायानेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब उसने हीट किया तो क्या बनाया, यूरिया बना दिया। और जब उसने यूरिया लेबॉर्ट्री में तैयार किया तो वाइटल फोर्स जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। उन्होंने कहा है हम तो जो है ना वो भूले ही रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में बन ही नहीं सकते। और ब्राज़ीलियस अंकल ने जनाब जो ना वो सारों को रोके रखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकते। जब एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर उसने यूरिया बनाया तो साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करना शुरू कर दिया, लेबॉर्ट्री में काम शुरू हो गया। 1845 में फिर एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था कोल्ब, क्या नाम था, कोल्ब, इसने एसिटिक एसिड तैयार कर दिया। एसिटिक एसिड ये इसने बना दिया। यानी फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो तैयार होने शुरू हो गए। और इस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो मोर देन 10 मिलियन है। 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसकी वजह बताऊंगा कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हैं, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इस चैप्टर का इंट्रो था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन बताई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे ये मीथेन है, बेंजीन है, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव जो हम इन हाइड्रोकार्बन से तैयार करवाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। फिर मैंने आपको ब्राज़ीलियस से मिलवाया जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नहीं बना सकते लेबॉर्ट्री में। फिर उसके बाद इस थ्योरी को हमने रिजेक्ट किया वूलर ने 1828 में, और उसके बाद जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो धड़ाधड़ जो है वो तैयार होना शुरू हो गए, ठीक है। कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किन किन फार्मूलाज की मदद से ज़ाहिर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह।